हम लोग इस वीडियो में मंजूषा चित्रकला के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे। इसे अंग चित्रकला भी कहते हैं, इसे बिहुला चित्रकला भी कहते हैं। हम लोग आगे समझेंगे कि अंग चित्रकला इसे क्यों कहते हैं, इसे बिहुला चित्रकला क्यों कहते हैं। मैंने डिटेल्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कौन से पॉइंट हमें नोट करने हैं, इसको भी मैंने हाईलाइट किया है। यह एक मंजूषा पेंटिंग है। मंजूषा पेंटिंग बिहार की एक पारंपरिक लोक कला शैली है जो भागलपुर जिले में विकसित हुई है। यह चित्रकला धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बिहुला विषहरी कथा से इसका गहरा संबंध है। हमें अब क्या जानना होगा? सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो भागलपुर क्षेत्र में विकसित हुई, और भागलपुर क्षेत्र जो है अंग प्रदेश या अंग क्षेत्र में आता है, इसीलिए इस पेंटिंग को हम लोग अंग चित्रकला भी कहते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना कि अंग की चित्रकला, अर्थात कि यह अंग क्षेत्र में विकसित हुई है। अभी अपने बिहार के मैप पर इसको देखकर क्लियर कर लेते हैं कि ये किसके बारे में कहा जाता है। ये अपना बिहार का मैप है। ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग अंग क्षेत्र कहते हैं, इसे हम लोग अंग क्षेत्र कहते हैं, जिसमें भागलपुर, बांका और इसके एडजॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं। अंग महाजनपद भी था जिसकी कैपिटल चंपा थी, ये भी हम लोगों ने 16 महाजनपद में पढ़ा है। तो अंग यही है। अंग प्रदेश का जो भागलपुर है उसकी आत्मा जो है वो मंजूषा पेंटिंग है। अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जाना कि यह बिहार की पारंपरिक लोक कला भागलपुर जिले से रिलेटेड है और इसमें बिहुला विषहरी की कथा है। ये एक दूसरा पॉइंट है। कुछ महिलाएं यहाँ पर पेंटिंग बनाती हुई हमें दिख रही हैं। मेन जो फोटो है वो ये है, ये बिहुला है, ये इसके हस्बैंड है, और यहाँ पे मनसा देवी हैं, और ये जो नाग हैं इसे ही हम लोग नागों की जो देवी हैं उन्हें विषहरी कहेंगे। इसीलिए इस पेंटिंग को बिहुला विषहरी पेंटिंग भी कहते हैं मंजूषा पेंटिंग की। अभी हम लोग विशेषता देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मंजूषा पेंटिंग की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला इसका क्षेत्र जो है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अंग क्षेत्र बड़ा हो गया। अंग क्षेत्र में एक जिला है भागलपुर जहां का फेमस है मंजूषा पेंटिंग। इसकी प्रेरणा स्रोत क्या है? बिहुला विषहरी की लोक कथा। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? बिहुला जो खुद महिला है, शादीशुदा महिला है, इसके पति वल्ला जिसको कि बाला लखिंदर भी कहते हैं, विषहरी और मनसा देवी, ये चार लोग इसके पात्र हैं। माध्यम किस पर यह बनाया जाता था? तो पहले मंजूषा जो है वो बांस की पेटी पर बनाई जाती है। एक्चुअली मंजूषा जो है वो बांस को ही कहा जाता है, इसीलिए इसे मंजूषा पेंटिंग का नाम दिया गया। अब कपड़ा, कागज, कई तरह के चीजों पर बनाया जाता है। इवन दीवालों पर हम लोग इसकी पेंटिंग करते हैं। चित्रण शैली, रेखा चित्र आधारित सीमित रंगों का प्रयोग। प्रमुख रंग कौन कौन सा है? हरा जो कि शक्ति को बताता है, गुलाबी प्रेम को बताता है, पीला शांति को बताता है, और काला दुख को बताता है। ये यदि मेंस में आता है तो मेंस में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। प्रमुख आकृतियां जिसमें सांप, कमल, सूर्य, नाव, देवी, पारंपरिक प्रतीक, इस तरह के चीजों को पेंटिंग में उकेरा जाता है। और धार्मिक स्वरूप हम लोग देखें तो शक्ति की पूजा, सर्प पूजा की गहराई इसमें छुपी हुई है। सर्पों की पूजा इसमें की जाती है। यदि इस तरह से कुछ करके क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उसको देख सकते हैं। ये अपना बिहार का मैप है जहां पर कि अपने 9 डिवीजन को दिखाया गया है। इसे एकदम अपने मन मस्तिष्क में हमें बिठा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिहुला विषहरी की कथा क्या है भाई? जो मंजूषा कला का आधार है। मंजूषा कला की विषय वस्तु बिहुला विषहरी की कथा पर आधारित होती है। यह एक विवाहित स्त्री जिसका नाम बिहुला है कि अपने मृत पति जिसका नाम बाला है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, बाला पति को जीवित करने के लिए देवी विषहरी जो सर्प की देवी है की आराधना और संघर्ष की कहानी है। यह गाथा नारी शक्ति, आस्था, त्याग और सांस्कृतिक विरासत की गहन प्रस्तुति है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बिहुला है, ये उसके पति हैं जो मृत पड़े हुए हैं, और इस मृत पति को ये जीवित करने के लिए विषहरी देवी की ये पूजा करती हैं। मंजूषा नाम क्यों पड़ा? शाब्दिक अर्थ ही मंजूषा का है बांस की पेटी। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि पहले जो ये पेंटिंग है वो बांस पर की जाती है। पहले यह चित्र बांस की पेटियों पर बनाए जाते थे जिनका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, विशेषकर विषहरी पूजा जो है, यदि पूछा जाए कि किस इलाके में होती है तो भागलपुर इलाके में होती है, अर्थात कि अंग क्षेत्र में होती है। ये भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जाना। ये अदर कुछ इमेजेस हैं हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये बिहुला है, ये उसके पति हैं, यहाँ पर विषहरी देवी हैं जो कि सर्पों की देवी हैं। कुछ यहाँ पर भी महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक रूप से
पेंटिंग बनाती हुई। आज जो है मंजूसा पेंटिंग हैंडलूम, फैब्रिक, होम डेकोर, दीवारों पर भी हो रही हैं। ये हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं। ये एक भव्य इमेज है जो कि मंजूसा पेंटिंग की पूरी कथा जो है उसको ये प्रेजेंट करती हुई यह इमेज हम लोग देख सकते हैं। मंजूसा पेंटिंग की शैलीगत विशेषताएं। नंबर 1, रेखाएं और बॉर्डर। फ्रेमिंग किस तरह से है इसको आप देख सकते हैं। आकृति मोस्टली जैसे कि एक्स आकार दोनों हाथ उठाए हुए को प्रदर्शित करता है, और प्रतीकवाद जैसे प्रत्येक वस्तु और रंग का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। यहां पर भी एक महिला पेंटिंग बनाती हुई हमें दिख रही हैं। उसी तरह से ये भी एक पेंटिंग है जहां पर कि नागों को दिखाया जाएगा। वहां पर मोस्टली जो है इस बात की ये बताया जा रहा है कि ये मंजूसा पेंटिंग से रिलेटेड कोई पेंटिंग है। तो हम लोगों ने मंजूसा पेंटिंग में जाना। यदि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि मंजूसा पेंटिंग में हमें एक्चुअली जानना क्या है। ये तो विस्तृत तौर पर हमने जाना। सबसे पहला है हमारा मंजूसा पेंटिंग को अंग चित्रकला कहते हैं, बिहुला चित्रकला कहते हैं। क्यों कहते हैं अंग क्षेत्र में है बिहुला? क्योंकि बिहुला इसकी मेन कैरेक्टर है, एक महिला है। यह भागलपुर क्षेत्र में होता है, अर्थात कि अंग क्षेत्र में होता है, और इसमें बिहुला विषहरि की कथा है। यही 3-4 इंफॉर्मेशन जो है हमें जानना है। आई होप शो कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मंजूसा पेंटिंग में हमें क्या जानना है अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यदि 8 मार्क्स में आता है तो हमें कितना लिखना होगा ये हमें पता चल गया। मुख्यतः हमें इसकी विशेषताएं ही लिखनी होती हैं, और किसी भी चीज़ की विशेषता जब लिखते हैं तो अलग अलग हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि प्रमुख क्षेत्र क्या है, प्रमुख पात्र क्या है, प्रेरणा स्रोत क्या है, माध्यम क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर लिखेंगे।